एक गांव में हर साल लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकलवाते थे और एक ही पंडित उस गांव में आता था और वह पंडित हर घर जा कर के श्राद्ध करवाता और भर पेट अच्छा भोजन खा कर के और आ जाता और वह उन सबसे कहता था कि पूर्वजों को भोजन पहुंचाना है तो पहले मुझे पहुंचाइए। अरे घर पर कोई है क्या? देखो बाहर पंडित जी आए हैं और श्राद्ध निकलवाइए, फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरे घर भी जाना है। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आ गए, तो चलो श्राद्ध करते हैं। थोड़ा लेट हो गया बहन जी मैं, क्योंकि मुझे और घरों में भी तो खा करके आना पड़ता है। चलो कोई नहीं, अब निकाल देते हैं श्राद्ध आपके, चलो करो तैयारियां। जब वो बहन उसे पंडित को खाना दे देती है तो थोड़ी ही देर में उसका एक छोटा बेटा वहाँ आ जाता है। पंडित श्राद्ध का खाना खा करके घर को चलने की तैयारियां करता है और कहता है कि मेरी दक्षिणा दो। यदि तुम मुझे खुश कर दोगे तो आपके पितृ स्वर्ग में खुश रहेंगे, यदि आप मुझे दुखी भेजोगे तो वो वहाँ दुखी रहेंगे। इसीलिए आपको पंडितों को कभी दुखी नहीं रखना चाहिए। आप मुझे दक्षिणा दो और दान दो, इसीलिए मैं चलता हूँ और हमेशा हर साल श्राद्ध करवाना। पंडित चलने की तैयारी करता है, उसका बेटा उसे आवाज़ मारता है, पंडित जी, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो? हम जो आपको देंगे वो हमारे दादा दादी के पास पहुंच जाएगा। झूठ क्यों बोल रहे हो पंडित जी? बच्चे की बातें सुनकर पंडित सोच में डूब जाता है और कहता है, अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम क्या जानो श्राद्ध के बारे में? बेटा, श्राद्ध निकालने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं। यदि जो भी साधक जो श्राद्ध करवाता है वो पंडितों को कुछ दे देता है दान में, जैसे कि कंबल है, खाट है, कपड़े हैं, ऐसी धन है, जो भी दान देता है, जो यहाँ पंडितों को दोगे तो वहाँ पितरों को मिलता है। इसीलिए श्राद्ध करवाए जाते हैं, अपने पितरों को खुश रखने के लिए, कहता है। फिर वह लड़का बोलता है, तो पंडित जी, मेरा एक काम करना, मैं आपको अपना पापा वाला फोन दे दूंगा, आप उस फोन को ले जाना और मेरे दादा दादी को दे देना, क्योंकि फिर मैं उनसे रोज बात किया करूंगा। क्योंकि आप कह रहे हो कि जो भी वस्तु मुझे दान की जाएगी वह उन पितरों को मिलेगी, तो क्यों ना मैं फिर अपना दादा दादी से पूरा हाल बताकर और उनका पूछ लिया करूंगा कि आपको सब कुछ मिल रहा है या नहीं। आप खुश तो हो ना? हाँ। लड़के की बातें सुन करके पंडित जी भड़क उठता है और कहता है, अरे मूर्ख बच्चे, तुझे किसने बेवकूफ बनाया है और तू कहाँ से सीख कर आया है? तू पढ़ता है, अभी पढ़ाई पर ध्यान लगा, ना कि इस शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति हम लोग करते हैं इस पर। ये हम शास्त्र अनुकूल श्राद्ध करवाते हैं और तू सिर्फ पढ़, अभी बच्चा छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू हमारा निर्णय कर सके कि हम गलत हैं या सही। पहले पढ़ाई कर, उसके बाद तू हमसे बात करना। आया श्राद्ध में कि हमारे फोन दे दो हाँ और ये कर दो हाँ, चुप कर। फिर वह बच्चा कहने लगता है पंडित जी से, पंडित जी, शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि शास्त्र अनुकूल श्राद्ध करना शास्त्र अनुकूल भक्ति है? आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। वह शास्त्र अनुकूल ही भक्ति विधि बताई है उसमें कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं।
वही एक पृथ्वी पर सच्चे संत हैं। वह ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल नहीं है। तुम ये भोली जनता को डुबो क्यों रहे हो, और क्यों ये घर घर खाने, जब तुम्हारे यमराज का डंडा पड़ेगा ना, जब अकल होश में आएगी, आगे दे दो श्राद्ध। क्यों, जब तुम कहते हो कि जो भी दान करोगे वो तुम्हारे पूर्वजों को जाएगा, तो क्यों नहीं फिर मेरा फोन ले जाओ और पूर्वजों को दो, और मैं उनसे रोज बात किया करूंगा अपना दादा दादी से। झूठ बोलते हैं, चले आए श्राद्ध निकालने वाले। जब पंडित लड़के की इतनी बात सुनता है तो वहाँ से दुम दबा के होकर भाग खड़ा होता है और कहता है, यहाँ से नहीं मिलेगा कुछ भी। जब इतनी बातें उस लड़के की माँ ने सुना तो माँ अपने बेटे के पास आई और कहने लगी, अरे बेटा, तू कहाँ से सीख कर आया इस ज्ञान को? तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तू सच बोल रहा था। ये पंडित लोग कहते तो ऐसे ही हैं कि जो वस्तु हमें दान की जाए वह तुम्हारे पूर्वजों को पहुंच जाएगी, लेकिन जब तूने फोन की बात कही कि मेरा फोन ले जाओ, तो उसकी शक्ल बदल गई। इसका मतलब ये झूठे और पाखंडी हैं, ये हमसे गलत करवा रहे हैं। और बेटा, अब मैं भी यही निर्णय करती हूँ कि आज के बाद कभी श्राद्ध नहीं निकालूंगी। बताओ, कमाल हो गई। बेटा, तूने ये इतनी अच्छी बातें सीखी, उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मुझे भी ला कर दो, मैं भी पढ़ूंगी। आखिर उसमें ऐसा लिखा क्या है? उसमें और भी अच्छी भक्ति विधि लिख रही होगी। मैं भी ज्ञान गंगा के अनुसार ही भक्ति करूंगी बेटा। चलो ठीक है, अब खाना खा लेते हैं। फिर वह दोनों माँ बेटा ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ करके और प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। घर घर कहते हैं कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई है, आप भी लीजिए, तुम भी लीजिए। आओ आओ ज्ञान गंगा पुस्तक, आओ शास्त्र अनुकूल भक्ति वाली ज्ञान गंगा पुस्तक, सभी पढ़ो, शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। एक पुस्तक पंडित जी को भी दे देते हैं कि करना शास्त्र अनुकूल ही भक्ति पंडित जी। आप यहाँ पर नए नए आए हैं तो मेरी बात पर विश्वास करो और आज मेरे ही पास रुको और यहीं पर आराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद पंडित जी ने दुकान वाले भैया से कहा, जो कि चाय बेचता था, कि भैया ये पुस्तक बहुत अच्छी है और आप इस पुस्तक को पढ़ना ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी भक्ति विधि बताई है। इससे सब दुख दूर हो जाते हैं और भूत प्रेत की बाधा भी दूर हो जाती है भैया। फिर वह दुकानदार कहता है, करते हैं, पर बात इस बात की है कि अब दूध मेरे पास खत्म हो गया है और जब दूध नहीं है तो चाय बनेगी नहीं। अरे मित्र, तब आप दूध की व्यवस्था करो। अब हमको लगता है कि आपका चाय की चुस्की लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ये कौन सा दांव है, क्योंकि मैं रात को रास्ता भटक गया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। जाने को तो मैं सही गया था, पर आने में मुझे दिक्कत हो रही है। और ये जंगल भी सामने जो दिख रहा है, जंगल भी नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे दिशा भ्रम हुआ है और मुझे सही रास्ता बताने की कृपा करें। माफ करना पंडित जी, मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। हाँ, एक बात आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। आपको पीछे फिर से जाना होगा और पीछे आपको एक रास्ता मिलेगा, उधर से ही जाना होगा। अगर आप सामने से जाएंगे तो ये पिशाचिनी जंगल है जो कि खतरों से खाली नहीं है। आगे जाना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए मेरी बात मानो, आज मेरे पास रुको, कल आप सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं किसी का बुरा किया नहीं है, तो मेरा बड़ा कौन करेगा। इसलिए मित्र, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। अब मैं जा रहा हूं। और हाँ, मैं कोई आम पंडित नहीं, बल्कि मैं ना बोलकर पंडित वहां से चल देता है और फिर चलते चलते वो उस पिशाचनी जंगल में प्रवेश करता है। इस पिशाचनी जंगल में प्रवेश करते ही
उससे जंगल में अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। वो उन आवाजों पर ध्यान नहीं देता और चलते जाता है। तभी उसे एक तीखी और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अरे कौन है बे जो पंडित को डराने की कोशिश कर रहा है? मैं डरने वाला नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने आ। और तुझे क्या लगता है कि मैं डरकर भाग जाऊंगा? कभी नहीं। मैं मुकाबला करूंगा और हमेशा करूंगा। बहुत हिम्मत है रे पंडित तेरे अंदर, पर मुझे तोड़ना मुझे आता है। कि तुझे कैसे अपने बस में करूं मुझे पता है। जो झुकता नहीं वो कब झुकते हैं, और जो गिरते नहीं वो कब गिरते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। आवाज तो थोड़ी पहचानी पहचानी लग रही होगी तुमको। बहुत जल्द हमारा तुम्हारा आमना सामना भी होगा। तुम्हारे कहने का मतलब कि हम पहले मिल चुके हैं और तुम मुझे गिराना चाहती हो? तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये मेरा वहम है तो सामने आ। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढते ढूंढते आओगे,